दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें आप अपनी मंथली एसआईपी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों एसआईपी इसलिए बिकॉज अभी जिस तरह से मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट करना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा और मार्केट की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल में करने के लिए एसआईपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। तो चलिए आज उन 3 फंड्स के बारे में बात करते हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी लिस्ट का सबसे पहला फंड है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसका नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड का AUM है 4271 करोड़। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 100। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.34%। इस फंड का एग्जिट लोड है 1% अगर आप इस फंड को 365 डेज से पहले रिडीम कर लेते हैं। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स हैं, मिस्टर श्री दत्ता और मिस्टर विशाल मिश्रा। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना होगा और अगर आप मंथली एसआईपी प्लान कर रहे हैं तो वो 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो थी फंड से रिलेटेड बेसिक नॉलेज। अब आइए देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 46.26% रिटर्न दिए हैं, 3 ईयर्स में 18.43% रिटर्न दिए हैं। वहीं 5 ईयर्स में रिटर्न 18.16 और 10 ईयर्स के रिटर्न 15.39% है। ये फंड अपने बेंचमार्क को 1 ईयर में बीट नहीं कर पाया, लेकिन बाकी के 3, 5 और 10 ईयर्स में बहुत अच्छे से बीट कर चुका है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 89.56%, मिड कैप स्टॉक्स में 10.44% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इस फंड ने अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंस सेक्टर में विच इज़ 36.8% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.6%। इस फंड के टॉप होल्डिंग्स में इन्फोसिस जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है 7%, HDFC बैंक जिसमें 7.9% और बाकी के स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो डाटा को देख के हम कह सकते हैं कि इस फंड ने किसी भी एक सिलेक्टिव स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया और एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। दोस्तों टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में हमारा सेकंड पिक है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड का AUM है 2709 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.34%। इस फंड का एग्जिट लोड 0% होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% रिडीम करते हैं और अगर आप इस फंड के 10% से ज़्यादा यूनिट्स को 90 डेज़ के अंडर रिडीम कर लेते हैं तो एग्जिट लोड होगा 0.5%। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर लमसम करना चाहते हैं तो वो है 5000 रुपीज़ और अगर मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 15.85%, मिड कैप स्टॉक्स में 71.5% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 9.21%। बट क्योंकि ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है इसलिए मिड कैप स्टॉक्स में एलोकेशन ज़्यादा है। इस फंड ने मेजरली इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंस सेक्टर में जो कि है 15.2%, उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में विच इज़ 14.71%, टेक्नोलॉजी में 10.69%। बाकी के सेक्टर एलोकेशन आपकी स्क्रीन पर है। इस फंड ने स्टॉक पोर्टफोलियो में मेजर इन्वेस्टमेंट किया है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में विच इज़ 4.98%, उसके बाद माइंडट्री में विच इज़ 3.62% और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.47%। बाकी के स्टॉक एलोकेशन आपकी स्क्रीन पे हैं। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन काफ़ी डाइवर्सिफाइड है विच इज़ अ गुड थिंग। तो अब हमारे लिस्ट का सबसे फाइनल फंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जिसका नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड। इस फंड का AUM है 5523 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.48% है। इस फंड का एग्जिट लोड सेम लास्ट फंड की ही तरह 0 है अगर आप इस फंड के 10% यूनिट्स को रिडीम कर लेते हैं, बट
10% से ज़्यादा रिडीम 1 ईयर के अंदर करने पर वो चार्ज 1% हो जाता है। इस फंड में भी लमसम इन्वेस्टमेंट लास्ट दोनों फंड्स की ही तरह स्टार्ट कर सकते हैं विथ मिनिमम ऑफ 5000, और अगर आप SIP मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं तो वो भी 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का रिटर्न्स भी चेक कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इस फंड ने रिटर्न जनरेट किए हैं 92.31%, जो बहुत ज़्यादा है। 3 इयर्स में रिटर्न दिया है 27.02%, 5 इयर्स के रिटर्न है 21.13%, और लास्टली 10 इयर्स के रिटर्न 20.61% है, विच मीन्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क्स को बहुत अच्छे से बीट किया है एंड परफॉर्मेंस वाइज इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, इस फंड का लार्ज कैप स्टॉक एलोकेशन है 12.69%, मिड कैप स्टॉक एलोकेशन है 26.92%, और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा 63.64% इन्वेस्टमेंट किया है। सो इस फंड का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ही ज़्यादा है। इस फंड ने इन्वेस्ट किया है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में विच इज़ 23.1%, केमिकल सेक्टर में 9.06%, मेटल सेक्टर में 6.23%। बाकी के सेक्टर्स आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। दोस्तों, स्टॉक पोर्टफोलियो में इस फंड ने मेजर इन्वेस्टमेंट किया है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स में विच इज़ 4.46%। उसके बाद कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में 4.47%, सीला फॉर्म में 3.52%। बाकी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, हमने टॉप 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको बता दिए हैं। अब अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो लास्ट के दोनों में से कोई भी फंड चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कम रिस्क के साथ सेफ रिटर्न्स चाहिए तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। होप सो आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही इंडियन इक्विटी रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा।